Nelson Nombre told us the third missile was smuggled in. Container full of weapons. They do not know we're dealing with a missile. 15 जुलाई इवनिंग 7:15 बजे बांग्लादेश पर ढाका मेडिकल कॉलेज पर कुछ लोग एंटर करके आते हैं। उसी मेडिकल कॉलेज पर बांग्लादेश का कुछ इंजर्ड स्टूडेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा था और उन लोगों ने अचानक स्टूडेंट्स के ऊपर एंड ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर एंड नर्स के ऊपर ओपनली अटैक कर देते हैं। सिर्फ ढाका मेडिकल कॉलेज नहीं, बांग्लादेश का कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, हर जगह में यही हालत है। द बांग्लादेश इज बर्निंग नाउ। सरकारी दफ्तर का डोर से शुरुआत करके सड़कों तक हर जगह में चल रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड साथ में चल रहा है बांग्लादेशी पुलिस का टीयर गैस, रबर बुलेट एंड साउंड ग्रेनेड। अभी तक गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 39 डेथ्स हुआ है एंड अनकाउंटेबल इंज्यूरेबल पीपल। मगर ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अंडरग्राउंड कितने सारे डेथ हुआ है उसके बारे में बांग्लादेशी गवर्नमेंट अभी तक कोई भी क्लियर रिपोर्ट नहीं दिया है। मगर इससे भी बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है? और इसका आंसर सुन के आप एकदम के लिए हैरान हो जाओगे। यस, रिजर्वेशंस यानी कोटा सिस्टम के ऑपोजिशन पर। हर बार ये देखा गया है, हर देश में, हर जगह में बहुत बार रिजर्वेशंस के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं और बांग्लादेश पर रिजर्वेशंस का ऑपोजिशन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन सबसे पहले उठ के आ रहा है कि प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है एंड दूसरी बात, हम इंडियन इसके बारे में इतना ज्यादा डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पर नजर रखते हैं, जो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको एक बार 1971 तक वापस जाना पड़ेगा, जब बांग्लादेश पर मुक्ति युद्ध हुआ था, मतलब बांग्लादेश पर फ्रीडम फाइट हुआ था। जो बांग्लादेश का कुछ स्टूडेंट्स अचानक ये दाबी रखने लगा, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑपोजिशन पर, जो बांग्लादेश पर बंगाली लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा की मर्यादा देना पड़ेगा। मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसका ऑपोजिशन पर अचानक बहुत हद तक ईगो में आ गया एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस्लामिक सोच को आगे रखते हुए इन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ से शुरुआत हुआ बांग्लादेश का फ्रीडम फाइट। उसके बाद बांग्लादेश की हर जगह में एक नया कंट्री बनाने का सोच उखल के आया एंड 1971 के वार में इंडिया की सहायता से बांग्लादेश वर्ल्ड की मैप पर एक स्वाधीन राष्ट्र के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। अभी देखिए, इसके बाद बांग्लादेश पर एक स्वाधीन गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ एंड बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बांग्लादेश पर 56% रिजर्वेशन का रूल लागू किया गया। अगर आप देखेंगे, ये 56% रिजर्वेशन के अंदर 30% फ्रीडम फाइटर्स, 10% वुमेन, 10% अंडर डेवलप्ड पीपल एंड 5% इंडिजिनियस कम्युनिटी एंड 1% हैंडीकैप्स के लिए रिजर्वेशन है। मगर यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी बात है ये जो 30% फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्वेशन, और इसी को लेके बांग्लादेश पर आज प्रोटेस्ट की शुरुआत हुआ है एंड प्रोटेस्ट का हालत इस लेवल पर पहुंच गया है जो ओपन फाइट चल रहा है। अभी अगर आप प्रोटेस्टर्स की बात सुनेंगे तो उन लोगों का कहना है जो 56% पर जो 26% अदर रिजर्वेशन है उसके लिए उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 30% जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्वेशन है उसको उठाने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए आज प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आपको एक बार के लिए लगेगा जो लोग बांग्लादेश पर अपने ही फ्रीडम फाइट करने के लिए इतना ज्यादा बड़े अवदान रखे हैं, उन लोगों की ऑपोजिशन पर बात कर रहे हैं, उन लोगों की रिजर्वेशन पर बात कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स, कितना ज्यादा हार्टलेस बात है। मगर असल में ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप 1971 पर जिन लोगों ने फ्रीडम फाइट किया था, जिन लोगों ने बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध पर पार्ट लिया था, अगर उसकी आज एज देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द लोग आज की टाइम पे जिंदा भी नहीं है। ठीक है, एंड उसका बच्चे तो छोड़ो, उसकी बच्चे की बच्चे भी आज की टाइम पे बांग्लादेश पर इसी कोटा पर बैठ के बहुत आसानी से सरकारी नौकरी का जो सुविधा है उसको भोग कर रहा है। एंड फॉर दैट, जब बांग्लादेश पर कोई सरकारी नौकरी का सीट्स निकाला जाता है, शायद समझ लो 1000 सीट्स निकाला गया, उसके अंदर 300 सीटें इन लोगों के लिए ही रिजर्व दिया जाता है एंड टोटल 56% सीटें रिजर्वेशन के अंदर चले जाता है। बाकी जो 44% सीट्स है वही सीट सिर्फ बांग्लादेश का जो आम स्टूडेंट्स है वो अपने लिए रख सकते हैं, मतलब उसके लिए आम स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। मतलब आप समझ सकते हो किस लेवल पर ये कोटा सिस्टम बांग्लादेश का आम स्टूडेंट्स को अपने हक से पिछड़ रहा है। एक्चुअली 2018 पर पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था इस बात को लेके। ठीक है, तब बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या किया था, पूरी रिजर्वेशन को ही हटा दिया। मतलब समझ लो, जो एक थोड़ा सा रिजर्वेशन, मतलब ये जो 30% रिजर्वेशन को हटाने की बात किया गया था, मगर बांग्लादेश ने पूरा रिजर्वेशन को हटा दिया था। मतलब वुमेन, अंडर डेवलप्ड पीपल, इंडिजिनियस कम्युनिटी, हैंडीकैप, सबके लिए रिजर्वेशन उठा दिया था, जो बहुत बड़ी गलत रीजन था बांग्लादेश के लिए। एंड उसकी बात फिर से इसको लेके हाईकोर्ट पर केस किया गया एंड
फिर से हाईकोर्ट ने ये बोल दिया जो पूरा रिजर्वेशन सिस्टम पहले जैसा था ऐसा ही रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का जो सोच था, स्टूडेंट्स का जो होप था, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। और इसी के लिए स्टूडेंट्स ने ये 30% जो फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन है इसका ऑपोजिशन पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड एक तरफ से स्टूडेंट लीग, पुलिस जो सरकार के हाथ में है, सरकार ने इन सारी चीजों को यूज करके बांग्लादेश की इस प्रोटेस्ट को बहुत ही निर्मम तरीके से रोकने का कोशिश किया था। एंड जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट आग की तरह फैल गया पूरी बांग्लादेश पर। एंड बांग्लादेश का जो ऑपोजिशन पार्टी है, शेख हसीना पार्टी का जो ऑपोजिशन पार्टी है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसने अपने पॉलिटिकल कॉर्नर को सामने रखते हुए इसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा ग्रो किया। मतलब समझो, जो जहां पर एक प्रोटेस्ट बांग्लादेश का सिस्टम्स को हिला सकते हैं, जहां पर आपको हाईकोर्ट के ऑपोजिशन पर बात करना चाहिए था, वहां पर बांग्लादेश का ऑपोजिशन पार्टी अचानक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा ग्रो किया एंड इसको एक विद्रोह की तौर पर लेकर चले गए। ठीक है, एंड फॉर दैट जो कंडीशन था वो और भी ज्यादा खराब हो गया। अभी देखिए दूसरा एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, हम इंडियन इसके बारे में इतना ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं, इतना ज्यादा डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया की सरकारी नौकरी का हालत देखेंगे ना, तो ये बांग्लादेश से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। मतलब बांग्लादेश के आसपास हालत है इसका, इंडिया का। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे, जो देखो इंडिया बांग्लादेश की ना इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा ग्रोथेबल कंट्री नहीं है, इसी के लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी का इतना ज्यादा मांग रहता है, ऐसा नहीं है। अगर आप चाइना देखेंगे, USA देखेंगे, UK देखेंगे, हर जगह में सरकारी नौकरी का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छा है। अगर आप चाइना के बारे में देखेंगे, चाइना पर भी 28% सरकारी एम्प्लॉयमेंट्स है। ठीक है, मगर इंडिया पर वहां पर 3.8% से 4% के आसपास है सरकारी एम्प्लॉयमेंट। तो समझ सकते हो कितना ज्यादा डाउनग्रेडेड है इंडिया पर। और बांग्लादेश पर भी हालत इक्वल है, 3% के आसपास है। ठीक है, एंड इसीलिए इंडिया आज इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में अगर इंडिया पर भी ऐसा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाए, जो यंग जनरेशन है वो ऐसा प्रोटेस्ट करने लग जाए, पूरी सिस्टम्स बिगड़ जाए, तो कितना बड़ा खराब हालत हो सकता है इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो रिसेंटली आपने देखा है जो नीट पर किस तरीके से दुर्नीति किया गया, पूरी इंडिया पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, बहुत कुछ किया था, उसका कभी हल नहीं निकला। रिसेंटली UPSC पर भी ऐसे बात करने लगा था, जो UPSC पर भी ऐसा दुर्नीति हो रहा था। इंडिया पर भी कोटा सिस्टम को काम पे लगा के स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा दुर्नीति करते हैं नौकरी देने पर। मतलब आप समझ सकते हो इंडियन गवर्नमेंट की भी यही प्रॉब्लम्स सेम है जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट का था। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन आज बांग्लादेश पर हो रहा है, इंडिया पर भी फ्यूचर में हो सकता है सरकारी नौकरी के लिए। क्योंकि देखो इंडिया पर भी ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है एंड सरकारी नौकरी का जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। स्टूडेंट्स के पास नौकरी नहीं है, इनकम नहीं है, जिसकी वजह से हालत खराब हो रहा है। इसको आप एक बार किसी भी तरीके से डिसएग्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात जो नेता मंत्री करते हैं, जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया पर, इतना बड़ा पॉपुलेशन पर बड़े से बड़ा सरकारी नौकरी, इतना ज्यादा अमाउंट पर सरकारी नौकरी किस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उन लोगों को कहना है एक बार आप चाइना और UK एंड USA पर जाके देखिए तो किस तरीके से उन लोगों ने कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप दुर्नीति नहीं करेंगे, करप्शन से दूर रहेंगे और सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो ऑफकोर्स सरकारी नौकरी का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ सकता है। ये इंडिया को समझना होगा। एंड ये जो हालत है आज बांग्लादेश पर, इंडिया के पर भी कोटा सिस्टम पर ऐसा ही हालत है। इसीलिए इंडिया को ना अपने जो एजुकेशन सिस्टम्स है, अपने जो सरकारी नौकरी का सिस्टम्स है, इसको बदलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरकारी नौकरी को आज एक बिजनेस टैग बना के बहुत सारा स्टूडेंट से पैसा लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, इसीलिए इंडिया को भी इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, जिससे इंडिया फ्यूचर में इस टाइप का हालत से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया पर ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा तो कभी ना कभी ऐसा ही लोग सड़कों में आएंगे और सरकार के ऑपोजिशन, कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वो BJP गवर्नमेंट हो, TMC गवर्नमेंट हो, CPI गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, RJD गवर्नमेंट हो, दैट्स नॉट मैटर। मगर गवर्नमेंट जो भी हो, अगर सिस्टम को नहीं बदला गया तो सरकारी नौकरी के लिए एंड इनकम के लिए इंडिया पर भी कभी सड़कों में ऐसा ही प्रोटेस्ट हो सकते हैं। एंड फॉर दैट इंडिया को इसके बारे में सोचना और समझना सबसे ज्यादा जरूरत है।